हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। आपके बिजनेस डेवलप के लिए अच्छी साबित होगी। दोस्तों, रात के 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी लखनऊ से वापस आ रहा था, तो कुछ देर सोचा रेस्ट कर लूं। तो मैंने यूट्यूब चेक किया तो उसमें कुछ मेल्स में कुछ मैसेज पड़े हुए थे कि सर, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन सर डरता हूँ कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, घाटा ना हो जाए। ऐसे ऐसे मैसेज ही पड़े थे, 2-3 मैसेज पड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे एक वीडियो बना दी जाए जो शायद काम आ सके और काम आएगी भी, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड में कोई भी बात बताता हूँ वो पते की बात बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि लोग बिजनेस करने में इतना डरते क्यों हैं। बहुत से लोग बिजनेस करने में इतना डरते क्यों हैं? देखो, लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम करिए तो पहले अंदर से अपने मन से डिस्कस कीजिए, अपने मन में चर्चा कीजिए, पहले खुद से चर्चा कीजिए। तो अगर आप खुद से चर्चा करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, तो पहले आप अपने से बड़े 5 लोगों से और अपने से छोटे 5 लोगों से सलाह लीजिए। ठीक है, उनसे कन्विंस कीजिए, सलाह लीजिए कि मैं ऐसा ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मतलब इसमें कैसा है। हर तरह की बातें पूछिए, 5 अपने बड़े लोगों से और 5 अपने छोटों से। ठीक है, उनकी सारी राय सुनने के बाद उनकी सारी राय सुनने के बाद फिर अपने मन में उसका डिस्कस कीजिए, उसके चर्चा कीजिए खुद से। रात में बैठे हैं, सोचिए, रात में सोते टाइम सोचिए कि मैं ये बिजनेस करूँगा, किस हिसाब से उसको डेवलप करूँगा, किस हिसाब से मैनेज करूँगा, कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। ये सब मन में अपने डिस्कस कीजिए। और कहते हैं ना, युद्ध भूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। समझे? अपने मन में पहले डिस्कस कीजिए, सोचिए कि कहाँ से शुरू करना है मुझे, क्या क्या इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ से कितनी आय होगी, कहाँ से कितनी इनकम होगी। दोस्तों, तो पहले बिजनेस करने से पहले यही चीज़ इंसान को सोचना चाहिए, पहले अपने मन में विचार करना चाहिए। जब मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ, मैं अब बिजनेस करूँगा, मैं तैयार हूँ, जो होगा देख लिया जाएगा। अरे, ज़्यादा नहीं तो कम इन्वेस्ट करो, कम पैसा लगाओ। कौन कहता है कि 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख लगा दो? अरे 10,000 लगाओ। बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं 10,000 में शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट देखो कि
मार्केट कैसी है यहाँ की, जो तुम बिजनेस करोगे, जो बिजनेस डालोगे, तो मार्केट में उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगा, लोगों की मांग है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये सब विचार करके ही बिजनेस शुरू किया जाता है। और फिर उसके बाद कुछ अपने नियम से बनाए जाते हैं, टाइम टेबल बनाया जाता है कि किस प्रकार तुम्हें डेवलप करना है बिजनेस को। पहले खुद का नियम बनाइए, अपने उठने का नियम बनाइए, खाने पीने का समय बनाइए, दुकान खोलने का समय बनाइए, दुकान बंद करने का समय बनाइए। टाइम टू टाइम कार्य करिए, नियमित रहिए, तभी आप बिजनेस कायदे से कर पाएंगे, कायदे से बिजनेस कर पाएंगे। अगर कोई नियम नहीं होगा, कोई समय नहीं होगा, तो आप टाइम बे टाइम अपनी दुकान ओपन करेंगे, दुकान खोलेंगे, टाइम बे टाइम बंद करेंगे। नियम ये कहेगा कि अगर आप 9 बजे दुकान खोलते हैं, या अगर किराने की दुकान है तो सुबह ही खोल दीजिए, 5-6 बजे ही। लेकिन अगर और कोई दुकान है, या दुकान अगर बाहर है, कहीं दूर है, तो आप 9 बजे जाके खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दुकान घर पे ही है, बगल में है, घर पे है, थोड़ी दूर पे है, तो आप उसको सुबह 6 बजे खोल दीजिए। तो इस तरह का नियम बनाइए। और फिर अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। अगर आपने तय कर लिया है आपको कौन सा बिजनेस करना है, तो इसी नियम के आधार पे अपना बिजनेस आपको चलाना है, ठीक है। और शुरुआत में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। शुरुआत में आपको अपनी दुकान पे खुद ना बैठ के, कोई हो फैमिली में भाई या कोई हो, या कोई रख लो लड़का, या कोई काम पे रख लो किसी को, ठीक है, कोई कोई हेल्पर रख लो। उसके बाद उसको दोपहर में, या हाँ, सुबह के बाद दोपहर में उसको दुकान पे बैठा दो, और तुम राउंड पे निकल जाओ, ठीक है। अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लो और राउंड पे निकल जाओ, लोगों से मिलो, उन्हें विजिटिंग कार्ड दो, उन्हें बताओ, अपनी दुकान का प्रचार प्रसार करो। शुरुआत में ये काम कर दोगे तो तुम्हारा बिजनेस आगे चल के बहुत बढ़िया ग्रो करेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। अगर तुम शुरुआत में दुकान खोल के बैठे रहे, कहीं गए नहीं, सोचा कि मैं बैठा रहूँगा कस्टमर आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, 1% नहीं आएंगे, आएंगे भी तो वो रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है। तो अपना ऐसे ही तुम्हें प्रचार प्रसार करना है, और फिर अपने समय पे लौट आइए, फिर अपनी दुकान पे बैठिए, और फिर सेकेंड मीटिंग फिर जाइए, दुकान बंद करने के बाद फिर एक राउंड मारिए जाके। अगर समय से या पहले बंद कर देते हैं तो ज़्यादा रात हो जाती तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 8 बजे बंद करते हैं तो एक बार फिर लोगों के पास मिल आइए, जाके संपर्क बनाइए, और अच्छी अच्छी दुकानों में अच्छी अच्छी सुविधाएं रखिए, सामान रखिए, सामान पूरी रखिए। अगर जिस चीज़ की आप दुकान कर रहे हैं उससे रिलेटेड सामान पूरी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अगर बिजनेस चलाना है तो। अगर तुमने लो क्वालिटी का रखा, एक बार लोग लेंगे, देखेंगे, अगर सामान खराब है, तो अगर आपके सगे भी हैं तो आपसे नहीं लेंगे, समझे। इसलिए क्वालिटी अच्छी रखिए, सामान पूरा होना चाहिए जिससे रिलेटेड बिजनेस है आपका। और शुरुआत में जिस प्रकार की इनकम होती है, तो शुरुआत में ही पैसा बचाने की कोशिश मत करिए कि
बिजनेस नया नया शुरू किया है, इनकम होने लगी तो उसको बचा के तुम रखने लगे, ये गलत है। ऐसा करोगे तो कभी बिजनेस तुम्हारा बढ़ नहीं पाएगा, कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो जो पैसा हो रहा है, इनकम जो इनकम हो रही है, उसको उसी में इन्वेस्ट करो। अगर आपने महीने में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो पैसे को फिर उसी बिजनेस में लगा दो, समझे। उतने % सामान बढ़ा के लगा दो दुकान पे। सोचो कि मेरे दुकान पे किस चीज़ की बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो उसी पे पैसे ज़्यादा लगाओ। जिस चीज़ की बिक्री कम हो रही है उसको लिमिट भर रखो, उस पर लिमिट भर इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, ये बिजनेस करने के तरीके होते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा कि बिजनेस करने के टिप्स, बिजनेस करने के नियम, बिजनेस के कायदे कानून आपको सब इसी चैनल पे बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसे ही मेरे बताए गए नियमों पे चलेंगे तो आगे चल के आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको करना क्या है मैं आप बताता हूँ। अपने दुकान पे वो सामान सामने सबसे आगे ही रखनी है, ताकि कस्टमर आता है तो उसकी निगाह सबसे पहले उसी सामान पे पड़ जाए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है। जिस चीज़ की बिक्री सबसे ज़्यादा हो उस चीज़ को दुकान में हमेशा सबसे आगे रखना, सबके सामने रखना। तो क्योंकि अगर दुकान के बाहर से भी अगर कोई गुजरता है तो वो उसकी निगाह उस सामान पे जानी चाहिए, उसे लगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस होता है। और अगर आप ये सब नहीं करेंगे, इस तरह की जानकारी आप इस तरह की जानकारी से अगर आप दूर रहेंगे तो आप बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बिजनेस करने से पहले नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। जो नॉलेज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, उस नॉलेज को अगर आप अपनाएंगे तो एक दिन आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। दोस्तों, मैं ये कोई नॉलेज मैं पढ़ के नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी से किताब से ना रीड किया है, ना कोई स्क्रिप्ट है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, नॉलेज किताब की पढ़ी हुई बातों से खुद का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, मैंने जॉब भी किया, मैंने दर दर ठोकरें भी खाई बिजनेस ना वो जॉब के लिए, लेकिन बाद में मैं बिजनेस पे ही आया, क्योंकि ये बिजनेस सबसे बढ़िया होता है। इस पे ना कोई प्रेशर होता है ना कुछ। और मैं बिजनेस करता हूँ तो एक गेम की तरह करता हूँ, टारगेट रखता हूँ कि हाँ मुझे महीने में इतना टारगेट बना के रखता हूँ कि मुझे महीने में इस टारगेट को कंप्लीट करना है। और बिजनेस को गेम की तरह खेलता हूँ कि अगर घाटा भी होता है तो सहता हूँ, मुनाफा भी होता है तो हंसता हूँ। तो दोस्तों, बिजनेस माइंड गेम होता है। अगर आप अपना माइंड सही तरह से यूज कर लिए तो आप बिलियनियर बनने में टाइम नहीं लगेगा, आप करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे। अगर आपने अपने बिजनेस में माइंड सेट नहीं किया तो दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लें आप कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। माइंड सेट बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको ब्याज निकालना, गुणा भाग सब आना चाहिए कि किस चीज़ में कितना मुनाफा होगा, किस चीज़ को मैं किस तरह बेचूंगा तो मुझे मुनाफा मिलेगा। सामान को बेचना आना चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, आपको बिजनेस क्या चीज़, बिजनेस का अर्थ क्या है? अपने प्रोडक्ट को बेचना। तो सामान को बेचना आना चाहिए। आप अगर अच्छे बिजनेसमैन हैं तो 1 रुपए की चीज़ को आप 10 रुपए में बेच सकते हैं, और 10 रुपए की चीज़ को आप 100 रुपए में बेच सकते हैं, और 100 रुपए की चीज़ को आप 1,000 में बेच सकते हैं।
ये होती है बिजनेसमैन की क्वालिटी। दोस्तों, आप भी एक अच्छे कुशल बिजनेसमैन बन सकते हैं। बस आप मेरी ये वीडियोस डेली देखा करें जो मैं डेली अपलोड करता हूँ। अगर आप ये वीडियोस मेरी देखेंगे तो आपको नॉलेज होता रहेगा कि मुझे क्या करना है आगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं सब आपके लिए ही लेकर आता हूँ और अपना नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को भी आप चैनल लिंक भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, आप सबका साथ सहयोग बस बना रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो जिनका मैसेज आया था तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। वो देख के इसे समझ सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप सब भी समझदार हैं, आप सब भी समझते हैं। तो बिजनेस करने के लिए मेहनत, माइंडसेट और लोगों से संपर्क व्यवहार ये बहुत ज़रूरी होता है और नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी अगर काम हो बिना नियम के नहीं हो सकते। बिजनेस नियम पे ही चलते हैं, कायदे कानून पे ही चलते हैं। जैसे जॉब में एक नियम होता है, आपको इतनी समय जाना है, इतनी समय आपको उसमें अपना थंब लगाना है। तो वैसे भी बिजनेस ही भी होता है, आपको नियम से चलना है, नियमित चलना है। अगर आप नियम से नहीं चलेंगे, माइंडसेट लेके नहीं चलेंगे तो आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे, कभी आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और काफ़ी टाइम भी हो रहा है, मुझे घर भी जाना है। तो दोस्तों, अब आप सबका बस सहयोग बना रहे। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।